नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप घर पर रहकर ही हिंदी टाइपिंग कैसे सीख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स और गाइडेंस आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि आज आपको डिटेल में पूरा ट्यूटोरियल दिखाया जाएगा कि आप हिंदी टाइपिंग कैसे सीख सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को तभी देखिएगा जब आपके पास पूरा समय हो। अदरवाइज अगर आप अभी बिजी हो तो इस वीडियो को थोड़ा बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो हम थोड़ा लंबा रखेंगे और ये आपके सभी कंपटीशन के एग्जाम, जो भी सरकारी नौकरी होती है, उन सभी के लिए उपयोगी होगा जहां पर हिंदी टाइपिंग मांगी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आप देखेंगे एक वेबसाइट है दोस्तों, जिसका नाम है indiatyping.com। तो यहाँ पर आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं और जिन लोगों को टाइपिंग नहीं आती है वो यहाँ पर आकर सीख भी सकते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको तरीका इसका बताने वाला हूँ। तो आप देखेंगे यूआरएल पे लिखा हुआ है indiatyping.com, और इसके बाद जो है दोस्तों आपको कहाँ जाना है, टाइपिंग ट्यूटर में। अगर मान लीजिए कि आपको पहले से ही टाइपिंग आती है तो डायरेक्ट आप टेस्ट भी दे सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कितने टेस्ट हैं। और यहाँ पर आप देखिए, कृतिदेव और मंगल दोनों ही टाइपिंग यहाँ पर सीखी जा सकती हैं। यहाँ पर मैं सीखने की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जैसे इंग्लिश टाइपिंग सीखते हैं दोस्तों, जैसे कि बेसिक रो होती है, फिर उसके ऊपर वाली, फिर नीचे वाली, उसी तरीके से आपको हिंदी टाइपिंग भी सिखाई जाएगी। और इसमें कोई आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है। सबसे अच्छी बात इसमें यही है कि इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं है, जो भी होगा वो ऑनलाइन ही होगा। बस ये है कि यहाँ इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तभी आप इस पे सीख सकते हैं। तो हम पहले क्लिक करते हैं हिंदी टाइपिंग कृतिदेव। और जिन लोगों ने अभी तक कोई टाइपिंग नहीं सीखी हो तो मैं कह सकता हूं कि आप जो है इसमें कृतिदेव को प्रेफरेंस दें। उससे फायदा आपको ये होगा कि काफी एग्जाम कवर हो जाएंगे। जैसे कि यूपीपीसीएल में कृतिदेव मांगी जाती है, और इसके अलावा यूपीपीएससी आरओ में भी कृतिदेव ही मांगी जाती है। और जूनियर असिस्टेंट में चॉइस होती है मंगल की और कृतिदेव की। और हाई कोर्ट की जो टाइपिंग होती है दोस्तों, खासकर ग्रुप सी वाली, उसके अंदर कृतिदेव नहीं होती है। मतलब वही वाला एग्जाम है जिसमें कृतिदेव नहीं है। बाकी सभी एग्जाम में देखेंगे कि आपको चॉइस के रूप में कृतिदेव तो मिल ही जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कितने लेसन हैं। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 39 लेसन इसके अंदर दे रखे हैं। तो पहला लेसन जो है वो है टाइप होम रो करेक्टर। दोस्तों, अगर आप वाकई में टाइपिंग जल्दी से जल्दी इंप्रूव करना चाहते हैं तो इन जितने भी आप ये लेसन्स देख रहे हैं, एक एक लेसन को कम से कम 5-5 या 10-10 बार आपको करना है, जब तक आप उस पर ठीक तरीके से टाइपिंग नहीं करने लगते हैं। लोगों को होता यह है कि जल्दी से जो है ये जो बेसिक लेसन है 39, इन्हें खत्म किया जाए और फिर डायरेक्ट टाइपिंग पे कूद पड़े, जबकि ये सही तरीका नहीं है। आप अगले लेसन पर तभी जाएं जब पहला लेसन कम से कम, बता रहा हूं दोस्तों, 10 बार रिवाइज कर लें। ठीक है, तो हम दिखाते हैं आपको कैसे क्या है इसके अंदर। फिर इसमें जाते हैं टाइप होम रो करेक्टर, इस पे आप क्लिक करेंगे। कई लोग पूछते हैं उंगलियां कहां पर रखनी है, कहां पर नहीं रखनी है, तो यहाँ पर ये बताया गया है। और जिस फिंगर से दबाना है वहां पर जो है वो ग्रीन भी हो जाता है, तो ये भी इसके अंदर जो है बताया गया है। और स्पेस बार किससे दबाना है दोस्तों, हिंदी टाइपिंग हो या इंग्लिश टाइपिंग हो, ध्यान रखिएगा राइट हैंड के थंब से ही दबाना है, और जो लेफ्ट हैंड का थंब होता है उससे आपको कुछ नहीं करना होता, वो रेस्ट में ही रहता है। तो हम यहाँ पर आप देखेंगे ये बेसिक रो इसके बारे में बता रखा है, जैसे कि ए दबाना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। फिर स्पेस है, फिर स्पेस के बाद दोस्तों फिर आपको जो है ये एस वाला दबाना है, फिर स्पेस देंगे, फिर डी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ आ रहा है कि किससे क्या निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब फिर से यही दबाना है। तो ये वाली प्रैक्टिस जो है आपको करनी है। और हर कैरेक्टर के बाद जो है इसमें आपको देखना है कि स्पेस है। कई लोग हो सकता है कि ऑनलाइन भी ठीक से ना कर पाए, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि हर कैरेक्टर के बाद एक स्पेस है, ध्यान रखिएगा। फिर ये मात्रा हो गई, फिर ये इस तरीके से हो गया, फिर या हो गया, फिर सा हो गया, फिर आपका डंडा हो गया, फिर रा हो गया, फिर का हो गया, फिर ये मात्रा आ गई, फिर अंकी, फिर स्पेस देना है, अंकी बिंदी, फिर ये एक ही मात्रा हा, और फिर ये जो है एच से मात्रा खत्म। तो इस तरीके से जो है आपको सीखना है। ये अभी बिना शिफ्ट वाला लेसन है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है इस वाले पर। ठीक है, और कम से कम जब आपकी कंप्लीट हो जाए 10 बार और कीजिए इसे, तभी आप, मतलब ये सोच लीजिए कि सरकारी नौकरी आपकी टाइपिंग की वजह से तो नहीं रहनी चाहिए। जब आप रिटन क्वालिफाई कर चुके हैं, और कई बार ये देखा गया है कि लोग रिटन तो कई बार निकाल लेते हैं मगर टाइपिंग में रह जाते हैं, तो इस टाइपिंग को आपको हल्के में नहीं लेना है। तो मैंने आपको लेसन 1 दिखाया है इसका। अब हम आपको दिखाते हैं इसका लेसन 2 कैसा है। लेसन 2 में भी अब क्या है, पहले आपको कुछ रो करवाई जाएंगी, अब जो है
होम रो के सिंपल वर्ड आपसे टाइप करवाए जाएंगे। देखिए बहुत बढ़िया है, मुझे अच्छा लगा ये इनका जो ऑनलाइन का जो तरीका है। आप देखिए जैसे यहाँ पर ये टाइप करना है, छोटे छोटे से वर्ड हैं, ज्यादा कठिन नहीं है, और इस तरीके से जो है आप टाइप कर सकते हैं। मैं आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर ताकि, और हाँ दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो है अगर आप लैपटॉप पे भी टाइपिंग कर रहे हैं तो कीबोर्ड जरूर कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको कीबोर्ड ही मिलेगा, लैपटॉप पर जो है वो नहीं मिलेगा वहां पर। ठीक है, तो मैं ये आपको टाइप करके दिखा रहा हूं, बहुत आसान आसान वर्ड है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको जो है, अभी देखिए मैंने ये टाइपिंग करी 43 के लगभग आ रही है, तो ये तो बहुत सरल है। एक्यूरेसी भी बताता है, कितने कैरेक्टर आपने टाइप किए ये भी बताता है। अब यहां से क्या करना है आपको, रिटर्न टू एक्सरसाइज इंडेक्स, इस पर वापस आ जाएंगे, इस पर क्लिक कीजिए। फिर दोबारा से उस चैप्टर को, अगर आपको लगे कि आपको उसी वाले को फिर से करना है तो फिर से कीजिए, यहां पर किसी ने रोका तो है नहीं आपको। फिर आप चलते हैं इसके शिफ्ट के साथ, मतलब जो आपने होम रो की है वो बिना शिफ्ट के इस्तेमाल के की है। हिंदी टाइपिंग में दोस्तों टाइपिंग क्यों स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि शिफ्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो फिर आप जाते हैं इसके ऊपर, यहाँ पर जो है आपको शिफ्ट के साथ जो है इस्तेमाल करना सिखाया गया है। शिफ्ट के साथ मात्राएं लगाएंगे आप आधा का, क्योंकि शिफ्ट में आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो है वही वर्ड जो है वो आधे हो जाते हैं, है ना। क्या हो गया, श्रा हो गया। और जब आपको कंफ्यूजन हो कि किसकी बात चल रही है तो आप उंगली जरूर देख लें कि क्या वो है, स्पेस। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, ये इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं ज्यादातर वीडियो जो है वो मोबाइल से बनाता हूं। जब भी लैपटॉप से या कंप्यूटर से वीडियो बनाए जाते हैं तो उसमें थोड़े से एफर्ट्स ज्यादा लगते हैं। इसलिए यदि ये यूजफुल रहे तो आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। वैसे पढ़ाई वाले वीडियो ज्यादा शेयर करना नहीं चाहिए, क्योंकि कंपटीशन और बढ़ जाता है अगर कोई अच्छी चीज बताए। इसलिए जो है भले ही शेयर मत कीजिएगा, मगर फीडबैक लिख देना इसमें, ठीक है। अब देखिए जैसे कि आपका बेसिक रो जब हो जाएगा, बीच वाली रो कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर आप जाएंगे लेसन नंबर 4 पर, जहां पर है 8 कैरेक्टर। ये भी आपको दिखाते हैं, तो यहां से जो है आप ऊपर वाली प्रैक्टिस करेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, यदि आपको इंग्लिश टाइपिंग पहले से आती है तो आपको डबल बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आपकी उंगलियां तो वैसी, उंगलियों का जो मूवमेंट है वो पहले से ही आता होगा, ऊपर नीचे कैसे टाइप करते हैं, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपको जो है यहाँ पर फायदा होने वाला है। और W, तो इस तरीके से जो है आपको ये वाला बेसिक लेसन कंप्लीट करना है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि कम से कम आपको हर एक लेसन 10-10 बार करना है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर मैं आपको दिखाता हूं इसमें बाकी और चीजें। यहां पर आ गए, तो यहां पर एक एक करके आपको क्या करना है, जैसे ये 8 कैरेक्टर हो जाएंगे, फिर अपर रो के जो है 12 कैरेक्टर और सिखाए जाएंगे, फिर शिफ्ट के साथ, फिर बॉटम वाली, फिर बॉटम में भी शिफ्ट, और फिर इनके जो है ना साधारण जो सिंपल वर्ड होते हैं वो वर्ड सिखाए जाएंगे। हिंदी टाइपिंग टेस्ट यहां से आप देख सकते हैं। और जो अलग से एल्ट वाले कोड जो होते हैं, कोड के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि कुर्तीदेव टाइपिंग एल्ट कोड, वो यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर देखेंगे जो लोग एक्सरसाइज कर चुके हैं वो कॉमन वर्ड की तरफ चले जाएंगे। जैसे कि कॉमन वर्ड का मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक कॉमन वर्ड पे क्लिक करिए। इसके अंदर वो वर्ड हैं जो कि कॉमन होते हैं, जो कि मतलब हर सेंटेंस में कहीं ना कहीं प्रयुक्त होते ही हैं। तो आप ये देख सकते हैं। मैंने तो दोस्तों सही बताऊं कुर्तीदेव में ही की है, इसके अलावा मैंने मंगल वगैरह में कभी ट्राई भी नहीं किया और कभी जरूरत भी नहीं पड़ी। अच्छा हाँ दोस्तों, एक सुविधा और स्टार्ट है आप लोगों के लिए कि यदि आपको टाइपिंग में कोई कंफ्यूजन है तो आप सीधे मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तरीका बताया गया है। और दोस्तों मैंने अपने जितने भी मैंने एग्जाम निकाले हैं 8-10 जिसके अंदर टाइपिंग हुई है, उससे रिलेटेड मैंने एक पूरी पीडीएफ लिख दी है जो कि आपके लिए यूजफुल होगी। वो भी आपको दे दी जाएगी जब आप मुझसे फोन पे बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा। अब जो लोग ऑलरेडी टाइपिंग जानते हैं बोले भाई हमें तो प्रैक्टिस करनी है। और हाँ दोस्तों, ये देखिए ऑनलाइन आप टाइपिंग कर रहे हैं स्क्रीन पर देखकर, तो आपको प्रैक्टिस ऐसे भी करनी है कि यदि आपको पेपर पे मिल जाए तब भी आप कर पाए। ये मैं स्टार्टिंग फेज के लिए आपके लिए बता रहा हूं। जहां तक ज्यादातर एग्जाम है उनमें स्क्रीन पर ही टाइपिंग होती है, फिर भी कोई कोई टाइपिंग टेस्ट ऐसा भी होता है जिसके अंदर आपको पेपर मिलेगा। तो जब आप बेसिक टाइपिंग सीख जाते हैं तो चाहे फिर वो किताब से, अखबार से
इस तरीके से या फिर प्रिंट आउट लेकर आपको टाइपिंग टेस्ट जो है जरूर देना चाहिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़े। अब हम चलते हैं टाइपिंग टेस्ट की ओर। टाइपिंग टेस्ट है यहाँ पर हिंदी टाइपिंग टेस्ट। इस पे आपने क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, टाइम लिखेंगे और पैसेज चुनेंगे। देखते हैं कितने पैसेज हैं इसमें। आप लिख देते हैं स्टडी विद हैप्पीनेस। टाइम सेलेक्ट कीजिए। टाइम चलिए अभी 1 मिनट का देते हैं। वैसे देखिए दोस्तों, इसके अंदर 30 मिनट तक का है, तो ये अच्छी बात है। मगर शुरुआत में आपको क्या करना है, कम से कम 5 मिनट से शुरुआत कीजिएगा। 1 मिनट वाला टेस्ट नहीं देना है आपको, कम से कम 5 मिनट से शुरुआत करनी है, फिर 10 मिनट पे जाना है, फिर 15 पे। इस तरीके से जो है आपकी एक्सरसाइज जो है बढ़ती जाएगी। तो अभी मैं आपको 1 मिनट का टेस्ट लेके दिखाता हूं। और यहाँ पर आप देखेंगे, अच्छी बात मालूम है क्या है? अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे पैसेज हैं, 103 पैसेज यहाँ पर दे रखे हैं, तो आप कम से कम 103 बार तो टेस्ट दे ही सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, मैं पहले पे करता हूं और सबमिट करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि इस तरीके से पूरा पैनल खुल के आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप चाहें, क्योंकि कई बार ये भी देखा गया है कि कुछ टाइपिंग टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें बैक स्पेस अलाउ नहीं होता, तो बैक स्पेस यहाँ पर आप अनेबल भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं। और ये हाईलाइट एंड ऑटो स्क्रॉल को भी आप डिसेबल और अनेबल कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रॉल जो है वो दोस्तों अपने आप ही होता है, और हाईलाइट भी जो है इसमें होता रहेगा, ताकि आपको पता चले कि आपको क्या टाइप करना है। और उसके बाद जो है इसमें रिजल्ट भी आ जाएगा। तो टाइप करते हैं दोस्तों, ये जो लिखा हुआ है, आज भारत में विदेशी पैसे से कई आंदोलन या NGO, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है दोस्तों जैसा इसमें लिखा हुआ है, ऐसे चल रहे हैं जिनका काम सिर्फ दलित और उच्च वर्ग के, देखिए ये गलत हो गया तो अभी हम इसे ठीक कर सकते हैं, लोगों के बीच नफरत की भावना को बढ़ाना। अब ढा के नीचे अंक की बिंदी लगानी है दोस्तों। तो ये सब चीजें जो है आपको सीखने पड़ेंगी। सभी आंदोलन यह मानकर बैठे हैं, देखिए 1 मिनट का टेस्ट दिया था हमने, तो 1 मिनट के टेस्ट में आप यहां पर देख सकते हैं रिजल्ट में क्या क्या रिजल्ट आया है। टाइम ड्यूरेशन 1 मिनट, बैक स्पेस कितने बार मैंने यूज किया ये भी इसके अंदर आ गया, 5 बार मैंने इस्तेमाल किया है। राइट वर्ड कितने हैं, 38 वर्ड, मतलब जहां गलती हुई थी मैंने ठीक कर दी बैक स्पेस का इस्तेमाल करके। और टोटल की डिप्रेशन जो आया है वो आया है 188, और नेट स्पीड जो आ गई है वो है 37.6। आपकी 25 की स्पीड मांगी जाएगी, जैसे जूनियर असिस्टेंट की बात करें या फिर और किसी यूपीपीसीएल की बात करें तो वहां पर 30 की स्पीड मांग ली जाएगी। तो यहीं पर जो है आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और शुरुआत में जैसे कि मैंने कहा कि आप 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए और फिर उसे आगे तक आप ले जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें अगर मैं बात करूं तो टाइपिंग गेम्स भी हैं, अगर आप चाहें तो गेम्स भी खेल सकते हैं टाइपिंग से रिलेटेड। टाइपिंग बबल गेम है और बबल टाइपिंग गेम है। तो इस तरीके से जो है आप जब आप एक्सपर्ट हो जाएं, क्योंकि जब तक आप एक्सपर्ट नहीं होंगे तब तक आप टाइपिंग से खेल कैसे पाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आप फिर से चलते हैं हम 1 मिनट टाइपिंग टेस्ट में ही, टाइपिंग ट्यूटर में। हाँ, तो मंगल वाले चाहें तो यहां से सीख सकते हैं, और जब आपका हिंदी का बेसिक कोर्स हो जाए तो उसके बाद फिर आपको जाना है एडवांस हिंदी टाइपिंग ट्यूटर पर, ठीक है। उसके बाद इसे कीजिएगा, और जितना ज्यादा आप समय देंगे उतनी जल्दी आप जो है इसमें टाइपिंग सीखेंगे। तो मैंने सोचा एक डिटेल वीडियो बनाया जाए, क्योंकि जो अभ्यर्थी रिटन क्वालिफाई कर चुके हैं वो कम से कम अपनी टाइपिंग की वजह से तो फेल ना हो। भले ही ओवरऑल मेरिट में कट ऑफ में ना पाए वो बात अलग होती है, मगर जब टाइपिंग में ही पास नहीं हो पाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है ना ये सब चीजें, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो था, कैसा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।